हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मॉडल प्रश्न पेपर 2026 मार्च अप्रैल होम साइंस गृह विज्ञान कक्षा 12वीं का पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 70% तक के क्वेश्चन जो है इसमें से ही फंसेंगे, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। मैंने इसके पहले कक्षा 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, राजनीति, भूगोल, ये सब सब्जेक्ट जो है डाल दिया है, सभी को देखना है आपको। माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। सबसे दृढ़ तंतु कौन सा है? नायलॉन आएगा। कार्यनीति का अर्थ क्या होता है? नैतिकता आएगा। कार्य सरलीकरण से क्या होता है? तो इसमें समय और ऊर्जा की बचत होती है। तीसरा वाला आंसर सही है। किशोरावस्था के बीच का समय कौन सा है? तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था आएगा। शरबत बनाने के सामान्यतः प्रयुक्त लक्षण कौन से हैं? के में से सूक्ष्म पोषक तत्व है, विटामिन, खनिज। पर्यावरण अनुकूल पदार्थ को दिया जाता है इको चिन्ह। मध्य बालावस्था में बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या 28 होता है। हड्डियों में से कमजोर विकलांग बच्चे वह हैं जिनमें समस्या चलने फिरने में। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अपने कार्य को अधिक दक्ष बनाने के तरीके ढूंढे। बचत को सुरक्षित रखना खाली स्थान कहलाता है निवेश। ISI किस वस्तु की उत्तम कोटि की प्रामाणिकता का मानक चिन्ह है? बच्चों के लिए कपड़े सबसे उपयुक्त वस्त्र है कॉटन। बाढ़, सूखा और तेज हवाओं को आपदा कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। सही गलत? रोगी के इलाज में आहार की कोई भूमिका नहीं होती है, सत्य है। जब आपकी आय ज़्यादा हो तब आय प्रबंधन का महत्व होता है, सत्य है। मन बुद्धिता का कारण मस्तिष्क चोट है, असत्य। मध्य बाल्यावस्था में बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या 28 होती, सत्य है। समय योजना को वास्तविक तथा व्यवहारिक होना चाहिए, सत्य है। 2 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। नीतियाँ क्या है? कोई एक नीति का समस्या लिखिए। तो नीतियाँ जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई ऐसी आदतें हैं जो हमारे व्यवहार को कुशल बनाती है, ठीक है। गृह विज्ञान का अर्थ लिखना है। तो गृह विज्ञान, गृह और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ होता है ना, घर की देख रेख, स्वास्थ्य, शरीर की जो विज्ञान होता है उसे हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं। वेतन, रोजगार व स्वरोजगार में अंतर। आप लोग को एक टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, जब आप प्रश्न पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे होम साइंस का परीक्षा है तो होम साइंस घरों से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड होता है। तो यदि कोई प्रश्न नहीं बनता है तो उससे मिलता जुलता आंसर लिखकर जरूर आए, 2 से 4 लाइन, ताकि आप पास हो सके। आप 2-4 क्वेश्चन बनाने से आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा आहार जो आपके शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक तत्व दे सके, संतुलित आहार कहलाता है। उपचारात्मक आहार का अर्थ लिखिए। मैं सबको नहीं समझाऊंगा। भोजन के 2 कार्य लिखना है। तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है। पोषण क्या है? भोजन करने और शरीर द्वारा भोजन उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। संदर्भ मेनू क्या है? तो सारे का आंसर इसमें दिया हुआ है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। कुपोषण क्या है? कुपोषण से आप क्या समझते हैं? सेल्फ लाइफ को परिभाषित करें। बचत निवेश करने के 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। बचत बैंक और डाकघर। आय के 2 स्रोत लिखिए। तो आय के 2 स्रोत, कार्यस्थल से उदाहरण। बायोगैस के 2 उपयोग लिखिए, खाना बनाने के लिए, प्रकाश व मोटर चलाने के लिए। पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं? कपड़ों की धुलाई करना क्यों आवश्यक है? 2 कारण लिखिए। धागा और सूत में अंतर लिखिए। वस्त्रों पर की जाने वाली किन्हीं 2 विशेष परिसज्जाओं के नाम लिखिए। धुलाई शब्द का अर्थ लिखिए। आपने यदि गाइड कुंजी लिया हुआ है तो उससे पढ़ाई करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जिसके पास भैया गाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, पुस्तक नहीं है, वो इस वीडियो को ही पढ़कर जाए। इससे ही आइडिया ले। 2-4 बार, एक बार से नहीं होगा, आपको कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को रिवाइज कर करके देखना है, ताकि ईयरफोन लगा के बढ़िया रात में देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो आपको आंसर भी याद होगा, और ना, और पढ़ना भी है इसको। मानकीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 8 से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 नंबर वाले सवाल हैं।
सीख कबाब है, बिस्कुट और केक है, भूरा टोस्ट पॉपकॉर्न है। इसके विधियों का नाम लिखना है। भोजन के 3 कार्य बताना है। संतुलित आहार और सामान्य आहार में अंतर लिखिए। भोजन पकाने के कोई 3 कारण दीजिए। मतलब हम खाना को क्यों पकाते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते हैं, उसका आपको 3 कारण देना है। एकदम कॉमन प्रश्न है। गहरी व उचित विधि द्वारा तलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण अनुकूल व पर्यावरण प्रतिकूल उत्पाद के एक उदाहरण दीजिए। ग्रामीण शीतलक क्या है, उपयोगिता लिखिए। उपभोक्ता समस्याओं के 2 प्रभावशाली समाधान बताइए। ऊपर लेवल पर लिखे हुए किन्हीं 6 चीज़ों की सूची बनाइए। बाल श्रम से निपटने की 3 विधियों का नाम बताइए। बालिका शिक्षा क्या क्यों आवश्यक है लिखिए। HIV क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए आवश्यक नीतिगत आदतों की सूची बनाइए। तो एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए हमें सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से वफादारी से काम करना चाहिए, समय का आदर करना चाहिए। लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के 3 सांकेतिक बताइए। मानसिक विकलांगता क्या है। यदि बाल अपराध गरीबी के कारण है तो बाल अपराधियों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है। किशोरावस्था की विशेषताओं और समस्याओं का उल्लेख करें। धुलाई की मुख्य विधियां बताइए। धुलाई की 2 मुख्य विधि है, रगड़ कर धोना और सक्शन धुलाई। बुनाई और निटिंग में अंतर लिखिए। तो ये 3 अंतर है, नोट कर लो। लेबल और छपाई में क्या अंतर है, तो लेबल और छपाई में अंतर देना है। अथवा धब्बा क्या है, धब्बे को आप कैसे पहचानेंगे, ये वाला प्रश्न है, धब्बा क्या है। सफ़ेद और रंगीन सूती वस्त्र की धुलाई में अंतर लिखिए। संसाधन किसे कहते हैं, 3 विशेषता लिखिए। लघु तंतु से सूत बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। किसी भी तरह के वस्त्र की धुलाई के 3 मुख्य चरणों की सूची बनाइए। प्रश्न 14 से 15 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। 5 नंबर वाले, अक्षय और ऊर्जा के स्रोतों से कम 4 लाभ बताइए। निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग बताइए। घरेलू स्त्री को उसके घर पर ऊर्जा संरक्षण के 5 उपाय लिखिए। भोजन पकाने की विधियों को लिखिए। स्ट्यू करना, खदकाना, भाप द्वारा पकाना, उबालना। भूनना, टोस्टिंग और भट्टी में पकाने में अंतर लिखिए। भोजन पकाने के 4 कारण लिखिए। खाद्य परिरक्षण के 4 कारण लिखिए। विटामिन सी के कोई 5 स्रोत, साधन और 5 कार्य लिखिए। सोलह 17 5 6 नंबर वाले सवाल हैं। शीघ्र विवाह के कारण होने वाली 2 स्वास्थ्यगत हानियाँ और आर्थिक हानियों को लिखिए। शीघ्र विवाह का मतलब है उम्र से कम, 18 से कम में हम जब यदि शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो हमें क्या क्या स्त्रियों को परेशानी होती है उसको लिखना है। ठीक है। अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले 5 कारक लिखिए। बालिकाओं का जीवन स्तर सुधारने की शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक 10 वर्षीय बच्चे के भाषा विकास की व्याख्या करना है। पोषक तत्वों के कार्यों की सूची बताइए अथवा पोषक तत्वों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भैया यहाँ पर बहुत सारे और यूट्यूबर आए हुए हैं अभी नए नए, उन सबसे आपको बच के रहना है। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे वीडियो भी देखते हैं, है ना, जो क्वेश्चन पेपर को डाल देते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं देते हैं।
ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जिसमें अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डाल दिया जा रहा है ना। इसलिए थोड़ा से सोच समझ कर पढ़ाई करना है, जिसमें आंसर भी हो क्वेश्चन भी हो, ताकि आपको सहायता मिल सके। जैसे मैं देखो क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ दे रहा हूँ आपको, है ना। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना गाइड से ना पुस्तक से। क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ है। 5 साल का पूरा रिकॉर्ड है ये, ठीक है। 5 साल के रिकॉर्ड से इसको बनाया गया है। 18 और 19 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। निवेश के तरीके का चयन करने से पहले आप किन कारकों की जांच करेंगे? निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में समझाइए। ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे पुस्तक में, ठीक है। कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं? इन्हीं 2 आधारभूत परिचयों की व्याख्या कीजिए। छपाई क्या है? छपाई के निम्नलिखित विधियों को समझाइए। निम्नलिखित धब्बों को आप कैसे छुड़ाएंगे? कॉफी, नेल पॉलिश, नीली स्याही, घास, पान, मेहंदी। तो ये प्रश्न आता ही है लास्ट में, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चैनल को नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल पर मॉडल क्वेश्चन पेपर, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कक्षा 10वीं और 12वीं के फॉर्म कौन कौन से महीने में आता है, इसका रिजल्ट कब आता है, सारी चीज़ों का विवरण दिया जाता है।